जन सुनवाई में उम्मीदों का सैलाब, शव वाहन का सवाल फिर सामने। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के तहत बड़ा मलहरा में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से आम नागरिकों का सीधा संवाद, लोक सेवा गारंटी के 1469 सहित विभिन्न विभागों के प्रकरणों का निराकरण। प्रशांत जय, बड़ा मलहरा। शुक्रवार 21 अगस्त को तहसील मुख्यालय बड़ा मलहरा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के तहत आयोजित जनसुनवाई में आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच सीधा संवाद हुआ। क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर पहुंचे लोगों को प्रशासन से त्वरित समाधान की उम्मीद रही। अब आश्वासन नहीं, परिणाम का इंतजार। शव वाहन को लेकर 1 महीने की समय सीमा सामने आने के बाद अब बड़ा मलहरा की निगाहें इस आश्वासन पर टिक गई हैं। सवाल यह है कि क्या ये घोषणा वास्तव में अस्पताल परिसर तक पहुंचेगी या फिर अन्य आश्वासनों की तरह कागजों और बयानों तक ही सीमित रह जाएगी। जनता की अपेक्षा है कि नवागत कलेक्टर मृणाल मीणा की प्रशासनिक कार्यशैली के अनुरूप स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए और जनसुनवाई में दर्ज शिकायतों के लिए केवल आवेदन लेने की औपचारिकता न हो, बल्कि समाधान की स्पष्ट समय सीमा और उसके बाद परिणाम की जवाबदेही भी तय हो। बड़ा मलहरा की जनता अब वादों से आगे बढ़कर नतीजे देखना चाहती है। खासकर शव वाहन के मामले में दिया गया आश्वासन अब व्यवस्था के लिए कसौटी बन गया है। आने वाला समय बताएगा कि यह जनविश्वास अभियान जनता के विश्वास को कितना मजबूत कर पाता है। वहीं जनसुनवाई के दौरान लंबे समय से लंबित कई जनहित के मुद्दे एक बार फिर चर्चा के केंद्र में रहे। जनसुनवाई को लेकर लोगों में उस समय विशेष उत्साह दिखाई दिया जब नवागत कलेक्टर मृणाल मीणा के जनसुनवाई में पहुंचने की उम्मीद बनी थी। जिले में प्रशासनिक अनियमितताओं के मामलों में सख्त तेवर और त्वरित कार्रवाई को लेकर चर्चा में आए नवागत कलेक्टर से लोगों को स्थानीय समस्याओं के निर्णायक समाधान की उम्मीद थी। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खजुराहो आगमन और केन बेतवा लिंक परियोजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक के चलते कलेक्टर की अपेक्षित मौजूदगी नहीं हो सकी। इससे कुछ फरियादियों को निराशा भी हाथ लगी। लोक सेवा गारंटी के 1469 आवेदनों का निराकरण। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लंबित आवेदनों के निराकरण की जानकारी सामने आई। लोक सेवा गारंटी के 1469 आवेदन, राजस्व विभाग के 151, नगर पंचायत के 75 तथा जनपद पंचायत के 70 आवेदनों का मौके पर निराकरण किए जाने की जानकारी दी गई। इसके अलावा जनसुनवाई शिविर में कुल 124 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें राजस्व विभाग के 51, पंचायत ग्रामीण विकास के 20, स्वास्थ्य विभाग का 1, महिला एवं बाल विकास का 1, स्कूल शिक्षा विभाग के 3, विद्युत विभाग का 1, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के 3, नगर परिषद के 17, वन विभाग का 1 और पुलिस विभाग का 1 आवेदन शामिल रहा। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए। शव वाहन का मुद्दा फिर बना सबसे बड़ा सवाल। हालांकि आंकड़ों और आवेदनों के बीच बड़ा मलहरा के लोगों के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा एक बार फिर सिविल अस्पताल में शव वाहन की उपलब्धता का रहा। किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद शव को सम्मानपूर्वक अंतिम यात्रा तक पहुंचाना एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है, लेकिन बड़ा मलहरा जैसे क्षेत्र में अस्पताल के पास शव वाहन की सुविधा का अभाव लंबे समय से लोगों की परेशानी बना हुआ है। जनता का सवाल सीधा है कि यदि शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, तो फिर शव वाहन जैसी आवश्यक सुविधा के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ रही है। विधायक निधि से शव वाहन की पहल का इंतजार। शव वाहन को लेकर विपक्षी विधायक रामसिया भारती द्वारा जनहित में विधायक निधि से वाहन उपलब्ध कराने की अपेक्षित पहल को लेकर भी लोगों में निराशा दिखाई दी। लोगों का कहना है कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर ऐसी मानवीय जरूरतों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसी बीच जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शशिकांत अग्निहोत्री ने न्यूज रिपोर्टर द्वारा सिविल अस्पताल में शव वाहन की उपलब्धता को लेकर पूछे गए सवाल पर आश्वासन दिया कि सांसद एवं सक्षम अधिकारियों से चर्चा कर 1 माह के भीतर किसी भी तरह बड़ा मलहरा सिविल अस्पताल को शव वाहन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।